एक लड़की ने दी ईरानी सरकार को चुनौती, क्या मिलेगी उसे तालिबानी सजा या फिर ईरान में होगी नई क्रांति? आखिर क्या है वायरल वीडियो में जिससे परेशान हुई ईरानी सरकार? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो ईरान के तेहरान की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च का है। मीडिया खबरों के अनुसार हिजाब न पहनने की वजह से मोरल पुलिस ने लड़की से जवाब तलब किया था, जिसका विरोध करने के लिए लड़की ने हिजाब उतारकर सड़क पर चहलकदमी करने लगी। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लड़की के इस फैसले को एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ईरान में लड़कियों के कपड़े पहनने को लेकर क्या है नियम कानून। 90 साल पुराना है ईरान में हिजाब पहनने का विवाद। दरअसल ईरान एक मुस्लिम देश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिजाब पहनने और महिलाओं के अधिकारों को लेकर पहली बार इस तरह का विवाद हो रहा है। हिजाब से जुड़ा विवाद करीब 90 साल पुराना है। जब यहाँ पर राजशाही परंपरा हुआ करती थी तब पहली बार हिजाब को लेकर विवाद साल 1936 में चर्चा में आया था, जब ईरान के राजा रेजा शाह हुआ करते थे। रेजा शाह ने साल 1936 में एक कानून लागू किया था जिसका नाम था कश्फ-ए-हिजाब। इस कानून के मुताबिक कोई भी महिला वहां पर हिजाब नहीं पहन सकती थी। यदि कोई महिला हिजाब पहनकर घूमती हुई दिखती थी तो पुलिस हिजाब को उतरवा लिया करती थी। ये कानून वहां पर 5 सालों तक लागू रहा। फिर ईरान की सत्ता बदली और रेजा शाह के बेटे मोहम्मद रजा के हाथ में वहां की सत्ता आई। उन्होंने इस कानून को बदल दिया और महिलाओं को अपने पसंद की ड्रेस पहनने की आज़ादी दे दी। यही नहीं, मोहम्मद रजा शाह ने 1963 में महिलाओं को वोट देने, संसद में चुने जाने का अधिकार दिया। इससे वहां पर महिलाएं मजबूत हुई। फिर साल 1967 में पर्सनल लॉ में बदलाव कर महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का हक भी दिया गया। शादी की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। ईरान क्रांति के बाद क्या क्या बदल गया? साल 1989 तक महिलाओं पर ईरान में किसी तरह की धार्मिक पाबंदी नहीं थी, लेकिन 1989 की क्रांति के बाद ये सब कुछ बदल गया। ईरान की क्रांति की वजह से साल 1989 में मोहम्मद रजा शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी चुने गए। इसके बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर हिजाब को लेकर सख्त कानून लागू कर दिए गए। जिसके बाद ईरान शिया मुसलमानों का गढ़ बना और खुमैनी ने महिलाओं के कई अधिकारों को कम कर दिया। ईरान क्रांति के बाद क्या है हिजाब के नियम? साल 1981 में खुमैनी ने फरमान लागू किया कि कोई भी महिला कॉस्मेटिक का उपयोग नहीं करेगी। जो भी इसका इस्तेमाल करेगी उसे पुलिस हटा देगी या फिर सजा देगी। ये कानून इतना सख्त था कि लिपस्टिक का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की लिपस्टिक रेजर का इस्तेमाल कर पुलिस हटा दिया करती थी। इसके बाद खुमैनी ने ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया। फिर सरकार ने मोहम्मद रजा शाह के फैमिली प्रोटेक्शन लॉ में बदलाव कर महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और बराबरी का हक भी छीन लिया गया और शादी की उम्र 18 साल से कम करके 9 साल कर दिए गए। हालांकि इन कानूनों में खुमैनी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कुछ छूट दिया, लेकिन ये छूट इतना भी नहीं था कि आज़ादी से महिलाएं वहां जी सकें। हिजाब को लेकर होते रहे हैं प्रदर्शन। साल 2017 में हिजाब पहनने वाले कानून के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 2 साल बाद यानी 2019 में महिलाओं की आज़ादी को लेकर पूरे ईरान में व्यापक प्रदर्शन हुए। ये विरोध प्रदर्शन साल 2022 तक चला, लेकिन साल 2022 में ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा, जिसके बाद ईरान की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, प्रभावी महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस प्रदर्शन की वजह से गुस्से में ईरान के राष्ट्रपति ने हिजाब को लेकर नए कानून लागू कर दिए, जिसमें कहा गया कि हिजाब न पहनने वालों को सख्त सजा दी जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हिजाब न पहनने पर ईरान में कितनी सजा मिलती है? साल 2022 में नए नियम लागू होने के बाद पुलिस ने हिजाब ठीक से ना पहनने की वजह से एक छात्रा को गिरफ्तार किया था, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। इसको लेकर फिर एक बार हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। इस प्रोटेस्ट की वजह से ईरान सरकार ने संसद में महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर कानून पास कर दिया। इस कानून में हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ करीब 49 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी, पासपोर्ट को जब्त करने तक के प्रावधान है। इसके बावजूद ईरान में हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन ईरान अपने धार्मिक मान्यताओं को लेकर इतना सख्त है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। वायरल वीडियो पर क्या बोला ईरान?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो हिजाब के विरोध से ही जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जिस कॉलेज की लड़की यानी छात्रा है उस कॉलेज ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है। इसका हिजाब विरोध से कुछ भी लेना नहीं है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो लड़की ही बता सकती है, लेकिन लड़की इस घटना के बाद से गायब हो गई है। इस वीडियो में कुछ लोग उसे कार में बैठाते हुए दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो ईरान की पुलिस है। ये लड़की आखिरी बार कार में बैठते हुए दिखाई दी थी, उसके बाद ये लड़की नहीं दिखाई दी है। ईरान के इस कानून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।